हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पीवीएफटी और एडेड दोनों की काउंसलिंग के बारे में। दोनों की स्टूडेंट्स सेम स्टेप है, दोनों की वेबसाइट भी आपकी सेम है। नानाजी देशमुख की वेबसाइट पर आपकी ये काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग कब से होगी? तो स्टूडेंट्स लगभग आज से 10 दिन, मतलब स्टूडेंट्स 20 तारीख के आसपास में आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी नानाजी देशमुख की ऑफिशियल वेबसाइट पर या क्रिप्स सर्विस की वेबसाइट पर। दोनों की लिंक हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बता देंगे कैसे आपको इस पर चेक करते रहना है। अभी स्टूडेंट्स काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट जब भी रिजल्ट आता है उसके 20 दिनों के बाद में ही काउंसलिंग चालू होती है। तो अभी स्टूडेंट्स आपके पास में समय है, स्टेप देख लीजिए कितनी स्टेप में आप लोगों को काउंसलिंग करवाना है। तो जब भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग होती है आप लोगों की ये 4 स्टेप में काउंसलिंग होती है। सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये क्रिप्स की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। जिस दिन काउंसलिंग चालू होगी उस दिन जाकर आप नेट कैफे में एक आईडी और एक पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको मोबाइल नंबर भी लगता है। तो वो है क्रिप्स की सर्विस, अभी नहीं बनाना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना होगा, काउंसलिंग के लिए आवेदन करना पड़ेगा। मतलब आप लोगों को कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन कौन से कॉलेज आप लेना चाहते हैं, तो उसमें लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। जिन कॉलेज के लिए आप एलिजिबल होते हैं, फ्री सीट के लिए या पेमेंट सीट के लिए या दोनों के लिए, तो उसकी लिस्ट आ जाती। आपको टिक करके उनको क्या करना है, रेफरेंस देना है कि पहले नंबर में हम जबलपुर रखना चाहते हैं, दूसरे नंबर में हम जो है महू रखना चाहते हैं, तीसरे नंबर में हम रीवा रखना चाहते हैं। जिसको भी आप ऊपर नीचे रखना चाहते हो तो अपनी सुविधा अनुसार आप क्या कर सकते हैं, आवेदन करेंगे। तो स्टूडेंट्स लगभग 266 रुपीज के आसपास में स्टूडेंट्स आप लोगों को ऑनलाइन पे करना पड़ता है काउंसलिंग की फीस, ठीक है, जो पोर्टल का शुल्क का भुगतान होता है। और नेट कैफे वाले जो चार्ज आपसे ले लें तो लगभग ये 300 रुपए का टोटल खर्च आपका जाएगा। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा लगभग 3-4 दिन बाद में। फिर उसका रिजल्ट आता है कि भाई आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा स्टूडेंट्स, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ही जाना पड़ेगा। आपके मम्मी पापा कोई नहीं जाएगा घर से, आपको ही जाना पड़ेगा, ठीक है। दस्तावेजों का सत्यापन होगा, वो डेट देते हैं कि भैया इस तारीख से इस तारीख के बीच में। जैसे आप लोगों की 20 तारीख से काउंसलिंग चालू हो गई। काउंसलिंग कब से चालू हो गई? ठीक है, 20 अक्टूबर से आप लोगों की काउंसलिंग चालू हो गई। तो फ्रेंड्स काउंसलिंग चलेगी हमारी लगभग कितने दिनों तक? ठीक है, 4-5 दिनों तक, 25 अक्टूबर तक हमारी काउंसलिंग चलेगी। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, इसी बीच में हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पटा देना है 5 दिनों के अंदर में। फिर स्टूडेंट्स लगभग 4 से 5 दिनों, मतलब 28 से लेकर 30 तारीख के बीच में आप लोगों का क्या जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर में। फिर आपको क्या होगा स्टूडेंट्स, मौका मिलेगा, मतलब नवंबर में, मतलब 1 नवंबर से आप बोल सकते 5 नवंबर तक आपको क्या होगा, कॉलेज जाना होगा। और कॉलेज में स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। और जो कॉलेज आपको मिलेगा उसके नाम पर स्टूडेंट्स आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है। जैसे चेक होता है, चेक आपने देखा है, वैसे स्टूडेंट्स जिस बैंक में आपका खाता है, यदि वो बैंक स्टूडेंट्स क्या है, अच्छी बैंक की कैटेगरी में आती है, तो स्टूडेंट्स वो आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देगी। तो आपका खाता जैसे एचडीएफसी हो गया है, ठीक है, एसबीआई हो गया है, ठीक है, आपका सेंट्रल बैंक हो गया है, जो भी बैंक आपका है उसमें आप पहले जानकारी उठा लो कि क्या आप हमें डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देंगे, आपकी बैंक में हमारा खाता है। यदि वो बोलेंगे हाँ बना के दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो पापा मम्मी किसी की भी बैंक में कोई अकाउंट होगा उनसे बात कर दो कि हमें इस नाम पर, ठीक है, एक क्या बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। बना देंगे क्या? वो बोलेंगे हाँ भाई बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बनाएंगे तो फिर आपको एक अच्छी बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दे। तो स्टूडेंट्स कॉलेज में आप लोगों को टोटल फीस, जितनी भी फीस आपको लगना है एसटी एससी ओबीसी जनरल वालों को, वो सारी फीस आपको तुरंत देना पड़ेगा, ठीक है। कैश नहीं लेंगे, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, मतलब कुल मिला के एक प्रकार का चेक होता है, वो आपको उस कॉलेज के नाम पर देना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सर हमें तो स्कॉलरशिप मिलेगी, फ्री एडमिशन कैसे हुआ, फ्री सीट पेमेंट सीट हमने तो फ्री भरा था। अभी आपकी जेब से पैसे लगेगा, बाद में आपको स्कॉलरशिप के रूप में वापिस हो जाएगा। तो अब वो एसटी एससी ओबीसी जो भी आपकी स्कॉलरशिप है वो आपको, ठीक है, कॉलेज के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो भी उनका रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में, तो वो आपको वहां से सटीक जानकारी देंगे। मेधावी यदि आप जो है 70 या 75% से ऊपर हैं तो मेधावी मिलती है। 75 से ऊपर वालों को 100% मिलना ही मिलना है स्कॉलरशिप। अब वो मेधावी पूरी फीस के बराबर होती है। जैसे मान चलो आपको, ठीक है, 70-75 हज़ार रुपये जो भी लगना है वो अभी फीस में बताएंगे हम, तो वो टोटल आपको रिटर्न हो जाते हैं। मतलब आपको 1 रुपये का भी खर्च नहीं होता। जितनी फीस आप अभी जमा करोगे वो सब की सब वापिस हो जाएगी। किसी को भी, जनरल को भी मेधावी मिलती है, एसटी एससी ओबीसी को भी मेधावी मिलती है। यदि आप मेधावी में नहीं आते हैं तो फिर जनरल को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फिर आपको एसटी एससी ओबीसी की जो भी, ठीक है, 18,000 से लेकर 35,000 के बीच में जो भी नॉर्मल फीस मिलती है वो आप लोगों को मिलेगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसकी सही जानकारी आप लोगों को जो है कॉलेज डिपार्टमेंट से ही मिलेगी। पेमेंट शीट का मतलब कि आपके जेब से आपको पैसा ज्यादा लगता है, स्कॉलरशिप आपको वहां भी मिलती है,
ठीक है। कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब हमारी बात आएगी तो स्टूडेंट्स हमें पीवीएफटी का जो रिजल्ट आया हुआ है वो लगेगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपको लगेगी। इसके बाद में टीसी और माइग्रेशन हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल से मिलता है कि भैया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आजकल टीसी के नीचे ही लिखा मिलने लगा है। 4 फोटो लगेगी जो आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या किया था, फॉर्म फिल करते समय लगाया था, जिसके पीछे आपको नाम लिखना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा, मूल निवासी आपको लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ईडब्ल्यूएस यदि आपने लगाया है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। यदि 12th के बाद में आप लोगों का गैप हुआ है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे मान चलो आपने 2021 में 12वीं पास किया है तो ये 23 चल रहा है, तो 22 और 23 ये 2 साल का गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा कि भैया मैं 21 में मैंने पास कर चुका हूँ, 21 से लेकर 22 तक मैंने कुछ नहीं किया और 22 से लेकर 23 तक मैंने अभी कुछ नहीं किया, अब मैं 23 से करने वाला हूँ मतलब, ठीक है। तो कॉलेज के नाम पर ये आप लोगों को, ठीक है, लगेगा गैप सर्टिफिकेट। अभी नहीं, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, जो कॉलेज आपका अलॉट हो जाएगा, तब आपको अपने, ठीक है, जिले की जो तहसील होती है जहां पर वकील लोग बैठते हैं, ठीक है, वहां पर जो टाइपराइटर लोग रहते हैं वो बना के देते हैं, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में आपको ये बनवाना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमने तो 12 2021 में कर लिए थे, ठीक है, मान के चलो, या 20 में जब भी कर लिए, और इसके बाद में हमने कॉलेज ले लिया था, प्राइवेट कॉलेज ले लिया था, कोई भी कॉलेज ले लिया था, तो जो कॉलेज आपने लिया है उसकी टीसी और उसका माइग्रेशन और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, और फिर आपको कोई भी गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। गैप का मतलब होता है कि भाई आपने उस दौरान बीच में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, ना आपने डिप्लोमा किया, ना आपने कोई डिग्री कोर्स ज्वाइन किया, कॉलेज वगैरह आपने कुछ भी नहीं लिया, बीए बीकॉम बीएससी कुछ नहीं किया आप लोगों ने बीच में। तो यदि आप घर में ही बैठे रहे, सिर्फ आप तैयारी बस कर रहे थे, तो गैप सर्टिफिकेट लगता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप का जो नॉर्मल चेकअप होता है, तो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाइए, 5 या 10 रुपए की एक पर्ची कटती है, और स्टूडेंट्स आप नॉर्मल ब्लड चेकअप करवा लीजिए कि भैया हम आपका नाम ये है, आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है वो आपको नॉर्मल लगेगा, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, यदि फादर की इनकम है तो स्टूडेंट्स आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगने वाला है। तब काउंसलिंग की जो आपने, ठीक है, आपको प्रिंट आउट मिले होंगे वो आपको यहाँ पर लगेंगे, आधार कार्ड आपको लगेगा, ठीक है। समस्त जो दस्तावेज आप अभी ऊपर देख रहे हैं इनके आप लोगों को स्टूडेंट्स 2 सेट लगेंगे। कितने सेट लगने वाले हैं? 2 सेट लगने वाले हैं। तो आप 3 सेट करके रखिएगा, 1 सेट घर में छोड़ के जाइएगा और 2 सेट आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, कॉलेज लेकर जाना होगा, जो कॉलेज आप लोगों को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स टोटल सीट की यदि हम बात करें पीवीएफटी में, तो स्टूडेंट्स 165 सीट जो है वो फ्री सीट हैं, ठीक है। 165 कैसी सीट है? फ्री सीट है। और पेमेंट की यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो पेमेंट की यहाँ पर 60 सीट है। तो टोटल कितना हुआ? 165 और प्लस 60, टोटल कितना हो गया आपका? तो सर 225 सीट है, ठीक है। तो फ्री सीट और पेमेंट सीट दोनों क्या है? 225 है टोटल मिलाकर। अब यदि आप लोगों की कंसोलिडेटेड रैंक यदि जो है स्टूडेंट्स, यदि वो 700 के आसपास में है, तो स्टूडेंट्स आप काउंसलिंग में भाग लीजिए। सिलेक्शन 225 बच्चों का ही होगा, आप काउंसलिंग में बने रह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो फीस आप देखेंगे, तो स्टूडेंट्स जो रूल बुक है, ये रूल बुक के हिसाब से फीस है, मतलब आपको 73,860 रुपये लगेंगे 1 साल का, ठीक है, फ्री सीट में। फिर आपको दूसरे साल में 66,750 लगेंगे। फिर ये आप लोगों के स्टूडेंट्स क्या है, 5.5 साल की टोटल फीस है यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो, ठीक है। ये आपकी फ्री सीट है, मतलब आपको लगभग जो है वो 70,000 80,000 रुपये साल का खर्च है, ठीक है, पढ़ाई करने का। पेमेंट शीट में स्टूडेंट्स 2,83,860 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। ये किसका दिखा रहा है? रूल बुक का। लेकिन यदि स्टूडेंट्स आप काउंसलिंग की रूल बुक देखेंगे, तो स्टूडेंट्स ये लास्ट ईयर की काउंसलिंग की रूल बुक थी। रूल बुक एक आती है आपके फॉर्म फिलअप करने की और दूसरी आती है काउंसलिंग की। तो ये जो आपको हम बता रहे हैं, ये स्टूडेंट्स आप लोगों की किसकी है? ठीक है, फॉर्म फिलअप करने की है। जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय जो रूल बुक आई थी उसकी है, और ये काउंसलिंग के समय की लास्ट ईयर की। तो स्टूडेंट्स फ्री सीट तो वही है 73,860 रुपये, लेकिन पेमेंट सीट लास्ट ईयर जो है वो 5,33,860 रुपये कर दिया गया था। तो आप यदि पेमेंट सीट लेना चाहते हैं तो या तो 2,83,860 रुपये का खर्च आएगा आप लोगों को, और या तो स्टूडेंट्स फीस उनने बढ़ा दिए होंगे इस बार भी, तो 5,33,860 रुपये आप लोगों को, ठीक है, पर ईयर लगभग लगेगा, ठीक है। इतना यदि आपके पास में पैसा है तो जिनके 35 नंबर भी आए होंगे, 40 नंबर भी आए होंगे, वो भी काउंसलिंग करवा लो, पेमेंट सीट यदि आपको लेना है तो। यदि आप फ्री सीट लेना चाहते हैं तो आपकी जो कंसोलिडेटेड रैंक लिखी होगी वो स्टूडेंट्स आप लोगों की यदि 700 से कम है तो ही फिर आप काउंसलिंग करवा सकते हो। होना सिलेक्शन केवल 225 बच्चों का है, तो जिन बच्चों की रैंक 300 से कम है, ठीक है, उन्हीं का सिलेक्शन हर बार होता है, उससे ऊपर वालों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है। तो यदि आप लोगों के नंबर जो हैं, कितने नंबर से ऊपर हैं, 56 नंबर 55 नंबर जो भी आपके हैं,
ठीक है। ST SC OBC वाले भी स्टूडेंट्स 52 नंबर से ऊपर वाले हैं, ठीक है। जनरल वाले 56 नंबर से ऊपर हैं, तो आप काउंसलिंग करवा लो, अपनी कंसल्टेटेड रैंक देख लो, 300 से कम है तो सिलेक्शन 100% है, 700 से कम है तो आप अपने मन को रखने के लिए, ठीक है, काउंसलिंग करवा लीजिए। 1000 से ऊपर जिसकी भी रैंक आई उसका सिलेक्शन होना ही नहीं है। इतना चाहते हैं वहां पर हॉस्टल यदि आप लेंगे तो 21,000 रुपए आपको स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में लगेंगे, फिर 17,000, फिर 17,000, फिर स्टूडेंट जब चतुर्थ वर्ष जो है वो आपके 4.5 वर्ष का होता है डिग्री के लिए 25,500 रुपये उस समय लगेंगे, और फिफ्थ आपको स्टूडेंट जो पंचम वर्ष होगा उसमें स्टूडेंट 17,000 रुपये लगेंगे। बिजली बिल आपको अलग से देना होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और खाने का खर्च आपको अलग से देना पड़ेगा। यदि स्टूडेंट्स आप, ठीक है, फिशरीज में जाना चाहते हैं, जिन बच्चों के नंबर कम है, यदि स्टूडेंट्स उनके नंबर 45, ठीक है, से लेकर स्टूडेंट्स 52 नंबर के आसपास में, 45 प्लस या 52 प्लस यदि आपके नंबर हैं, तो स्टूडेंट्स आप फिशरीज साइंस ले सकते हैं जो 4 वर्ष का होता है। इसमें आपको मछली पालन से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। तो इसमें 34 सीट है फिशरीज में, ठीक है, फ्री वाली और पेमेंट वाली 8 सीट है। यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले वेटनरी की काउंसलिंग होती है, फिशरीज की काउंसलिंग बाद में होती है। अभी आपकी वेटनरी की काउंसलिंग होगी, फिशरीज की काउंसलिंग लगभग 1 महीने बाद होगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि भाई यदि हमारा PVFT में सिलेक्शन हो गया, हमने ले लिया, एडमिशन ले लिया, अब हमें लगता है कि भैया हमें नीट में एडमिशन मिल जाएगा या हमें MPPAT में मिल जाएगा, किसी कारण से यदि आप, ठीक है, छोड़ देते हैं कॉलेज, तो स्टूडेंट्स आपका जो एडमिशन जब से कॉलेज चालू हो जाता है, कॉलेज चालू होने से स्टूडेंट्स यदि आप, ठीक है, 15 दिन पहले सूचना देंगे तो आपको पूरी की पूरी फीस वापस मिल जाएगी। जो आपने 73,000 रुपये पटाए हैं या 2,83,000 रुपये दिए हैं या वो 5.5 लाख रुपये, जो भी आपकी फीस लगी वो आपको पूरी की पूरी वापस हो जाएगी, कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा। यदि स्टूडेंट्स कॉलेज चालू हो गया है और आपने 15 दिन बाद बताया कि अब मुझे नहीं पढ़ना है या मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो भी XYZ रीजन आपका है, तो स्टूडेंट्स आपको 80% ही फीस वापस की जाएगी। यदि स्टूडेंट्स 15 दिन से ज़्यादा हो गया है, 1 महीने तक का लगभग समय हो गया है, तो स्टूडेंट्स आपको जो है 50% ही फीस वापस की जाएगी कॉलेज मिलने के बाद में। यदि स्टूडेंट्स 30 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, मतलब कॉलेज चालू हुए एक महीने हो चुके हैं, फिर आपको समझ में आ रहा है कि भैया नहीं अब नहीं पढ़ेंगे हम, तो आपको फिर कोई भी फीस वापस नहीं की जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये फीस वापस का भी है। कुछ बच्चे होते हैं कि जिन्हें भाई नहीं लगता कि अब हमें पढ़ना चाहिए, किसी कारण से छोड़ना चाहते हैं, तो फिर फीस इस तरीके से वापस होगी। हाँ स्टूडेंट्स, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का समय हो चुका है, आपने एक आध पेपर भी दे दिया है, फिर आपको लगता है कि नहीं अब नहीं करना है, तो स्टूडेंट्स फिर अब आप लोगों को यहाँ पर लगेगा बॉन्ड। क्या लगने वाला है? बॉन्ड लगने वाला है। 2,70,000 रुपए आपको उल्टे कॉलेज में देना पड़ेगा। ये बॉन्ड है कि भैया बीच सेशन में आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते, आपको पूरे 5.5 वर्ष कंप्लीट करने पड़ेंगे। बीच में छोड़ेंगे तो आपके जेब का पैसा 2,70,000 रुपए भरना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉलेज की एक सीट को खराब कर रहे हो। तो यदि आपको लेना होगा एडमिशन तो ही लेना आप, ठीक है, जबरदस्ती में नहीं लेना है। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, जैसे आपको जबलपुर मिला, तो स्टूडेंट से जबलपुर, ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से क्या करना है, किस नाम पे डीडी बनेगी तो ये कॉलेज का नाम रहेगा, किस खाते के नाम से डीडी बनेगी तो ये खाता नंबर रहेगा, इस नाम पे आपको डीडी बनवाना पड़ेगा। बाद में स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, सारी जानकारी बता रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं होगा। महू की यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये महू के नाम पर बनेगा, कॉलेज के नाम पर, और ये उसके बैंक अकाउंट की डिटेल। रीवा कॉलेज में यदि आपको एडमिशन मिला तो ये रीवा कॉलेज के नाम से रहेगी, और ये उसके बैंक डिटेल है। इन नाम से स्टूडेंट्स आप लोगों को डीडी बनवाना पड़ेगा। तो ये है स्टूडेंट्स आपका PVFT की काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी। जब भी डेट आएगी तो सिर्फ आपको डेट बस चेक करना है, फॉलो सारी स्टेप इसी तरीके से होगी। और यदि आप PVFT 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों का जो पेपर है वो जून 2024 में होगा फिर से। यदि आप तैयारी करते हैं तो साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, पूरा कोर्स, साल भर का जितना भी कोर्स होता है वो आपको तुरंत रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, जिसे आप जब चाहें तब घर में कभी भी देख सकते हैं। लाइव 3 घंटे अलग चलेगी, रिकॉर्डेड कोर्स भी साथ में आपको मिलेगा, कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, ठीक है, सारे PDF फॉर्मेट में आपको कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, कोचिंग की बुक्स मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे प्रैक्टिस लगाने के लिए। जैसा आपका ऑनलाइन पेपर आता है 100 नंबर का, वैसे ही आपके टेस्ट होते हैं। आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आपको DPP मिलेंगी, आपको स्टूडेंट्स PYQ पूरे मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट लगाने के लिए मिलेंगे, और फुल कोर्स विथ रिवीजन करा के दिया जाएगा। कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलेंगी पेपर तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाए तब तक। और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, बहुत कम फीस है जिसे आप स्टूडेंट्स 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। तो यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आज ही संपर्क कीजिए मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।